हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन डियर, जो शायद आपको ना पता हो, डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए। लवर्स का कार्ड आया तो है, ले लेते हैं, नहीं लेंगे, फिर से आएगा तब। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। क्या बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ swords, थ्री ऑफ swords, okay, थ्री ऑफ wands, थ्री ऑफ pentacles, सेवन ऑफ swords, justice, okay, judgment, oh my god, justice and judgment, okay, इधर ही रखते हैं इसको। जजमेंट एक और लेते हैं, नाइन ऑफ swords, बॉटम ऑफ द डेक इज फाइव ऑफ swords। ओहो, क्या बात है। यहाँ पे तो भाई थर्ड पार्टी का कहर चारों पहर, ओ माय गॉड। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊं ना, बड़ी ही यहाँ पे मार काट मची हुई है। किसी की तो एनर्जी निकल के आई है थर्ड पार्टी की। किसी ने किसी को थर्ड पार्टी में रखा हुआ है और वो शायद भेद खुल गया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किसी का दिल टूटा पड़ा है, दिल घायल है, सच्चा प्यार करने वाला तो गया भाई। यहाँ पे कोई तो सच्चा प्यार करता था, तो इसके पार्टनर ने इसे जबरदस्त धोखा दिया। आज तो लव रीडिंग निकल के आ गई, तो अभी मुझे टाइटल भी ऐसे ही रखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लव रीडिंग बहुत कम ही मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कहर चारों पहर चल रहा है, और यहाँ पे सिर फुटअव्वल, लड़ाई झगड़े, बहुत ही ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओ गॉड। और यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड्स। इसमें किसी ऐसे, देखिए बहुत यहाँ पे मुझे क्योस दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ये ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे जस्टिस, थर्ड पार्टी ने किसी को भयंकर लूटा है, आप देख सकते हैं, जस्टिस वहां हो रहा है। किसी इंसान ने आपकी एनर्जी हो सकती है कि आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, और अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था और बताया नहीं, तो ये लंबे समय से खेल चल रहा है। 11 मंथ से या 11 ईयर से भी हो सकता है। वैसे इतना लंबा प्रिडिक्शन नहीं करता टैरो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा पता नहीं क्यों चैनल मैसेजेस आ रहे हैं कि ये या तो 11th मंथ से ये चल रहा था जिसका भांडा फोड़ हुआ है, या तो फिर 11 साल से चुपके चुपके आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें चल रही थी, वहां पे जस्टिस आया है। बातें खुल गई हैं, बातें सामने आ गई हैं, और ये इंसान, बातें भी तब खुली जब बहुत कुछ इस इंसान का चला गया, थर्ड पार्टी के हाथों में चला गया। जस्टिस अभी इनके जीवन में हो रहा है। इनको बहुत यहाँ पे ना
बहुत जगल कर रहा है ये इंसान पैसे में, क्योंकि जमा पूंजी ले गई थर्ड पार्टी, इनका उड़ा के ले गई। ये जो भी है भाई, जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही, पैसों में जगल कर रहे, पैसे नहीं है, बहुत सारी चीजें इनको बेवकूफ बना के थर्ड पार्टी के पास चली गई, और थर्ड पार्टी से इन्हें क्या बोलूं, थर्ड पार्टी से इन्हें घर से भी निकाल दिया गया। कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, और थर्ड पार्टी ने इनका बहुत सारा, देखिए, इनका धन और कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, कुछ पीठ पीछे इनको, इनके साथ फ्रॉड भी किया, धोखा भी दिया। अब मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे किसी ने तो बहुत बड़ा धोखा दिया किसी के पीठ में, जिसने इनको कप ऑफर किया। देखिए यहाँ पे एक सच्चा प्यार है और एक इंसान फ्रॉडी यहाँ पे दिख रहा है, तो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। तो यहाँ पे जो फ्रॉडी था, जिसने जिसने रियल लव किया था, अपना कप ऑफर किया, अपना प्यार का कप ऑफर किया, वो इंसान तो पूरी तरह यहाँ पे बर्बाद मुझे दिख रहा है। और ये इंसान भागा है या भागी है, कोई भी मेल फीमेल हो सकती है, चीट करके। हाँ, जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था ना, वो अब खुद एक थर्ड पार्टी में है। क्योंकि क्योंकि आप समझिए, देखिए कि अगर आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा था ना, तो ये जहां गए थे, इस इंसान ने भी इनको थर्ड पार्टी में रखा, इसके लाइफ में भी कोई और था। तो जैसे को तैसा धोखा तो जबरदस्त मिला है यहाँ पे। दिल टूटा पड़ा हुआ है, दिल रो रहा है। अभी समझ में आ रहा है कि आप कितना रोए होंगे, तो इस चीज का एहसास अभी हो रहा है, बहुत जबरदस्त। देखिए यहाँ पे लुटाई बहुत अच्छी तरीके से हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे सिर्फ टॉवल भी चल रहा है। थर्ड पार्टी यहाँ भी निकल के आई, थर्ड पार्टी यहाँ भी निकल के आई, और देखिए थर्ड पार्टी बहुत जबरदस्त है। थर्ड पार्टी के कारण काफी धन पैसे की बर्बादी हुई यहाँ पे। यहाँ पे तो मुझे रोमांटिक थर्ड पार्टी ही नजर आ रही है। और ये इंसान गया था ना, बहुत कुछ गंवा चुका है। अब जब घर में बचा नहीं कुछ भी, ये भेद अभी खुला है, बहुत सारी चीजें घर की चली गई जो अब आपको पता चला है। क्योंकि आप निश्चिंत इंसान, बहुत भरोसा करते थे जिसके ऊपर भी आप, अपने पार्टनर के ऊपर, पर इन्होंने आपको बहुत जबरदस्त धोखा दिया है। अब आपने तलवार उठा ली है, अपने चारों तरफ बाउंड्री क्रिएट कर ली है, और अब जो कुछ भी आपके पास बचा उसमें आप घुसने नहीं दे रहे किसी को। ये अब आपकी तरफ कप लेके आ रहे उधर से उधर से जब इनको धक्के पड़े, तो ये अब बेचारे इनके पास सॉरी फ्रेंड्स, अब इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया, क्योंकि ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो ये आपकी तरफ कप तो फ्रेंड्स, ये ना अब अपना कप लेके आपकी तरफ बढ़ना चाहते, पर आपने ये देखिए तलवार उठा रखी है, तो आप तो क्या ही बोले। ये देखिए, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ ना, कब कि अब कहाँ जाएगा इंसान भाई। जब धोखा दिया था, धोखेबाज को धोखा मिल गया यहाँ पे ना, जिसने आपको धोखा दिया उसको किसी और ने दे दिया। तो अब ये अपने प्यार का कप लेके कहाँ जाएंगे, तो ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपने अपनी तलवार उठा रखी है, आप तो घुसने ही नहीं देंगे यहाँ पे। मैं कह रही हूँ ना, सिर फुटोवल बड़ा जबरदस्त है। किसी को पेन भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ, वो तो जिसके ऊपर बीत रही होगी उसी को पता चल रहा। मैं रीडिंग कर रही हूँ इसलिए मुझे बड़ी ही मिमिक्री सी लग रही, क्योंकि क्यों करते हैं ऐसा लोग, है ना, कहीं का ना रह जाए, ऐसा काम ही क्यों करते हैं। अब यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी है जबरदस्त, इधर आपका सीना, इधर आपका दिल छलनी हुआ पड़ा है, इधर इनका भी टूटा पड़ा है। अभी क्या करें, है ना, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। अब ठिकाना तो कहीं भी नहीं है ना, धन भी गया और बेइज्जती भी हुई, सब कुछ हुआ यहाँ पे, पैसे भी गए, आप देख सकते हैं। और अभी ईश्वर ने भी, देखिए जो हुआ सो हुआ, अभी ईश्वर ने भी जजमेंट भी पास कर दिया, जस्टिस भी पास कर दिया। अब इसी में शनिदेव जी भी अपना न्याय लेके आ गए, अब क्या ही बोले।
इतनी सारी प्रॉब्लम एक साथ, बताइए। यहाँ पे शनिदेव जी का भी न्याय है और एंजल्स ने भी अपना जजमेंट सुना दिया कि भाई अब तुम किधर से भी नहीं बचोगे, ना उधर से ना इधर से। अब तुम जाओ जहाँ तुमको जाना है। किसी इंसान की बड़ी ही दुर्गति मुझे दिख रही है यहाँ पे। किसी चोर थर्ड पार्टी से इन्होंने प्यार कर लिया था और सब कुछ लूट लाट के वो चल दी। तो यहाँ पे डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन टाइमिंग आ गया। ये आपको 11 साल से 11 ईयर से, या तो फिर 11th मंथ से ये आपको चीट कर रहा था। ये इंसान जो भी है, आपके पार्टनर है कोई भी है, आपको चीट कर रहे थे। तो अभी इस चीटिंग का इनको बड़ा जबरदस्त, क्योंकि आप ना एक आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, आप शेरनी हो जैसी आपकी एनर्जी है। हाँ, यहाँ पे गॉडेज एनर्जी हो सकता है आप कैरी करते हो, कोई गॉडेज एनर्जी है जिसने तो पूरा ही यहाँ पे ध्वस्त कर दिया सब कुछ। अभी तो आप इतने गुस्से में है ना कि आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे शनिदेव जी अपना न्याय लेके आ गए और यहाँ पे देखिए एंजल्स ने भी अपना जजमेंट सुना दिया कि भाई अब कब्र में जाओ तुम, और तुम्हारी कहीं जगह नहीं है। ये लेके कब घूम रहे। तो फ्रेंड्स, ये जो भी इंसान है ना, ये अपना कब, अब किसको दें, अकेलापन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये देखिए टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी कहाँ है पता नहीं। ना आपके पास ठिकाना है और ना जहां गए थे वहां ठिकाना है। अभी ये इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन से गुजर रहे, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, रातों को नींद ना आना, पूरी जिंदगी पलट गई है जैसे, पूरी तरीके से। और लोग इनके थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी गॉसिप कर रहे, बदनामी, बेइज्जती, बहुत, मतलब क्या ही बोलूं। इनका ऐसा भेद खुलाना कि ना कोई रिलेटिव इन्हें पूछ रहा, ना कोई बाहर का इंसान पूछ रहा, और लोग इनके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्ड पार्टी और इनके रिलेशन को लेके, आपको लेके भी लोग बहुत सारी बातें बोल रहे हैं। यानी कि मैं बोलूँ ना तो सोसाइटी के लेवल पे इतना ज्यादा आप लोग यहाँ पे बेइज्जत, देखिए आपके बारे में भी लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, आपके बारे में भी गलत गलत बातें, इनके बारे में तो पूछिए ही नहीं। और यहाँ पे देखिए इतना लोग झुंड बना बना के बातें कर रहे हैं कि क्या ही हो गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना पुराना रिलेशन है, कोई नई नई आपकी शादी नहीं हुई है यहाँ पे। ये रिलेशन मुझे काफी पुराना लग रहा है। बताइए, जब 11 ईयर से ये आपको चीट कर रहे हैं तो रिलेशन कितना पुराना होगा। तो यहाँ पे रिलेशन कम से कम 15 ईयर्स का, उससे कम का नहीं, आपका 15 साल का रिलेशनशिप है जो यहाँ पे टूटने के कगार पे है। जस्टिस और जजमेंट यही आया है। आप लोग का सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दोनों अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि अभी उससे नीचे तो ये आपका पार्टनर बात नहीं करेगा, ये आपके साथ रहना ही नहीं चाहते, कन्फर्मेशन है। चाहे आप कितने भी अच्छे बन के आ जाए, लेकिन नहीं। हम्म। तो काफी पेनफुल स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। लड़ाई झगड़े भी पास्ट में बहुत हुए हैं आपको और थर्ड पार्टी को लेके, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पैसे का मामला आया है कन्फर्म, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी चीटिंग का मामला आया है। बेईमान, धोखेबाज, दगाबाज आपका पार्टनर रहा है, मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूँ। इन्होंने आपका हक जो आपको मिलना चाहिए, आपका हिस्सा जो आपका होना चाहिए था, आपको ना दे करके इन्होंने चुपके बहुत सारी चीजें थर्ड पार्टी के नाम ट्रांसफर कर दी। और अब कप लेके घूम रहे कि अब किधर जाऊं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। तो इसीलिए कुछ सोच समझ के हर काम करना चाहिए। बताइए, अब इनका तो बहुत बुरा हाल हो रखा, आप तो फिर भी अपने घर के अंदर बैठे, वहां आपका हार्ट ब्रेक है, बहुत ज्यादा बिट्रेयल फील कर रहे हैं आप कि आपको धोखा दिया गया है, पीठ पीछे खंजर घोपे गए हैं, दिल का दर्द यहाँ पे दिख रहा है, छलक रहा है, किसी ने सच्चे प्यार का खून कर दिया यहाँ पे। लेकिन इनको भी वही दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं है आपको धोखा देके इनको भी वही मिल रहा, पर ये तो घर से भी गए, घाट से भी गए, इनका तो घर पे भी कहीं ठिकाना नहीं रहा। ये यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि ये कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि आप एक्सेप्ट कर नहीं रहे, थर्ड पार्टी एक्सेप्ट कर नहीं रही, तो अभी ये कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचा। बहुत डिप्रेशन है, बहुत टेंशन है यहाँ पे। और अगर एक दूसरे से मिल गए ना, तो ये पूरी तरीके से जबरदस्त सिर फुटा हुआ वाली स्थिति है। आप, अगर आप अपने घर के अंदर है ना, तो दूरी बना के ही रखिए। इस समय माहौल बहुत ज्यादा गर्म है ना, कुछ भी हो सकता है।
इसलिए काफ़ी यहाँ पे दिमाग से काम आपको लेना है, वरना स्थिति परिस्थिति तो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकती है। यहाँ पे कोर्ट हाउस की एनर्जी है। अगर आप लोग आपस में मिल गए ना तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता है। आपकी यहाँ पे ये चीज़ें कोर्ट तक जा सकती हैं, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। इसलिए अभी शांति बना के रखना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बातें खुल के आई हैं ना, यहाँ पे एग्रेशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और इस पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसे भी धोखा मिला है। जिससे धोखा मिला उसके प्रति इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़े से और हम मैसेजेस लेंगे कि यूनिवर्स क्या और बताना चाहते हैं। यहाँ पे स्थिति बहुत ही खराब मुझे दिख रही है, क्योंकि शनि देव जी का भी जस्टिस आ गया। शनि देव जी भर भर के कर्मा यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। इन्होंने जैसा आपके साथ किया था ना, सेम वही कर्मा ये फेस कर रहे हैं। और जजमेंट के तौर पे फैसला तो बिल्कुल एंजल्स ने सुना दिया है कि भाई अब तुम्हारी जगह जाओ कब्र में तुम, और कहीं जगह नहीं है तुम्हारी। क्योंकि दो दो जगह इन्होंने दो दो जिंदगियां बर्बाद कर दी है। सोचिए, उधर भी इधर भी। उधर तो खैर इनकी बर्बाद हुई है, उस थर्ड पार्टी की नहीं हुई है, इनकी बर्बाद हुई है पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे कॉशन की एनर्जी आई है। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर किसी चीज़ का बर्डन ना ले, आपकी हेल्थ इशू आ सकती है। और यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा मोर इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में हुआ क्या था और क्या चीज़ें हुई। अगर आप ऐसा सोच सकते हैं कि कुछ हो सकता है तो उसे आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिख रही है मुझे, क्योंकि डिप्रेशन इस हाई लेवल का है। किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे, हार्ट अटैक जैसी, या बीपी हाई हो सकता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े वाली तो पूरी स्थिति बनी हुई है। और फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, सच्चाई को जानने की कोशिश करें। यहाँ पे आप लोग, आप या आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी फायर साइन की हो सकती है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। आप तो कन्फर्मेशन आप यहाँ पे लियो ही है ना, फायर साइन ही है, क्योंकि यहाँ पे एक लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है आपकी, बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी है। क्वीन ऑफ सोर्ड, हाथ में सोर्ड लेके बैठे हुए, तो ये कन्फर्मेशन है कि आप फायर साइन ही है। एरिस, लियो, मुझे लियो लग रहे, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, तो आप लियो लग रहे मुझे। और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन, प्लीज बताइए। नार्सिसिस्ट, ये इंसान नार्सिसिस्ट था जिसने कभी आपकी कदर नहीं की, हमेशा आपको थर्ड पार्टी में डाल के रखा। और इतना पुराना रिलेशन अब जाकर के खुला जब सब कुछ लुट गया, आपको पता ही नहीं चला। आप तो बड़ा भरोसा करते थे इस इंसान पे। हाँ, ये बहुत ही सेल्फिश इंसान रहा है, कभी आपकी कदर नहीं की इसने, लेकिन फिर भी आप सहते रहे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और अभी आपने जो तलवार उठाई है ना, इनकी आने की हिम्मत नहीं हो रही, कैसे आएंगे ये। तो इस नार्सिसिस्ट इंसान को आप वही चीजें दे रहे हैं जो इसने आपको दिया है, लेकिन आप तो दर्द में ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपको गुस्सा इस समय बहुत, एग्रेशन है, लव स्पेल। तो हो सकता है ये थर्ड पार्टी सॉरी, हो सकता है आपका पार्टनर आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा हो कि आप फिर से इसे अपने लाइफ में ले लें, विच लव स्पेल्स, ओहो वाह। तो यहाँ पे अब जब कहीं ठिकाना नहीं है ना, आपने तलवार तो यहाँ पे अपने उठा रखी, भाई झांसी की रानी आप बनी हुई हो यहाँ पे। तो अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे एंट्री मारे, क्योंकि थर्ड पार्टी में एंट्री नहीं है। अगर एंट्री दया भाव होगा तो आपके ही पास होगा। तो ये आपके ऊपर लव स्पेल कहीं से कर रहे हैं कि आपके अंदर फिर से इनके लिए प्यार जागे, ताकि आप इन्हें अपने जीवन में वापस ले लो, क्योंकि ठिकाना ही नहीं कहीं रह गया है। कहा ना, घर से भी गए, घाट से भी गए, कहीं भी इनका ठिकाना नहीं है। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस यूं ही चलते जाना, ये हाल इनका हो गया है। गिव इट टाइम। यहाँ पे किसी के लिए मैसेज आ रहा है, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो अभी आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, कितनी भी आप मार लड़ाई पीट कुछ भी कर लो, जो होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। इसीलिए परिस्थिति कैसी भी बनी हुई है, धैर्य बना के रखना है, गो विद द फ्लो, बहते रहना है, जहाँ ईश्वर ले जा रहे जाते रहो, क्योंकि डंडे तो ऑलरेडी पड़ ही चुके दो दो जगह से। इसीलिए अभी लव स्पेल वगैरह मत करो, ठीक है, जो भी कर रहे हैं। तो लव स्पेल करने से कुछ होगा नहीं। जब डिवाइन टाइमिंग आ गई
तभी परिस्थितियों में सुधार आएगा। कमिटमेंट तो किसी ने, तो यहाँ पे देखिए कमिटमेंट किसी ने तोड़ा है, उसी का नतीजा ये सारी चीजें हुई हैं। यहाँ पे जबरदस्त किसी ने दिल तोड़ा है, कमिटमेंट तोड़ा है, अपने वादे से मुकर गया है कोई थर्ड पार्टी में, तभी आपको रखा है। और इसका अंजाम आप खुद सामने देख रहे हैं इस रीडिंग में। थर्ड पार्टी का कहर चारों पहर, ओ गॉड। यहाँ पे देखिए डेट नाइट, आप आने वाले समय में आपने मन बना लिया इस इंसान के साथ नहीं रहना है, डेट नाइट पे आप जाएंगे, क्योंकि अब तो आप जिद में जाएंगे। यहाँ पे देख रहा जिद, ये कार्ड जिद शो कर रहा है। किसी जेन्युइन पर्सन के साथ, किसी जेन्युइन पार्टनर के साथ आप डेट नाइट करने वाले हैं। और यहाँ पे कमिटमेंट कोई आपको जरूर देगा और आप उसको देंगे। और यहाँ पे आप सीरियस होंगे अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि अभी आप बुरी तरीके से जल भुन चुके हैं, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इस 15 इयर्स के रिलेशनशिप में ये सब होना। आपने 15 साल से ऊपर हो सकता है, 2-1 साल ऊपर नीचे हो सकता है, और ये है ही 15 इयर्स से, उससे कम का नहीं है। ओपन योर हार्ट, डिवाइन भी चाहते हैं आपको कि कोई प्योर लव मिले, बोल रहे अपने हार्ट को ओपन रखिए, हीलिंग कीजिए, ओपन योर हार्ट, आई विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो डिवाइन आपको हेल्प करने वाले। वाओ, तभी तो जस्टिस जजमेंट दोनों आया है कि यहाँ पे ईश्वर आपको मदद करेंगे प्योर लव के लिए। इसलिए बोल रहे आप अपने हार्ट की हीलिंग करो और अपने हार्ट को ओपन रखो, सब कुछ आपको मिलेगा। ये आपका था नहीं, आपका कार्मिक था, कार्मिक रिलेशनशिप में थे, ये आपका इससे कर्मा ओवर हो चुका है, इसीलिए अब आपके लाइफ से निकल लेगा। और वैसे भी आप तो वैसे नहीं घुसने देंगे अपनी लाइफ में, है ना, तो इसे जाना ही जाना है। अब आपके लाइफ में अब प्योर लव आएगा, क्योंकि आप वाकई में बहुत ही प्यारे इंसान हैं। आप कमिटमेंट के पक्के इंसान हैं, जो किसी से कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा जरूर करते हैं। तो ये चीजें तो मुझे दिख रही हैं। तो चलिए आगे डिवाइन एंजल्स दोनों ही मिलके जस्टिस जजमेंट पे लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल शांति बना के रखना है। ये कोर्ट तक ये मैटर ना जाए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना है। आपके लाइफ में सब कुछ आएगा, जो भी आपका छीना है ना, सब आपको मिलेगा। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। आज तो पूरी ही ये लव रीडिंग निकल के आ गई। मैं करती नहीं हूँ लव रीडिंग जल्दी, लेकिन चलो आ गई तो आ गई, डिवाइन की मर्जी, जो आ गई वो हम कर देंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कि यहाँ पे नंबर क्या है। तो यहाँ पे 2 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 3 नंबर, अगेन 2 नंबर, 9 नंबर, ओके, 3 नंबर, ओहो, 20 नंबर। तो यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 333 आपको दिखाई दे रहे हो सकते हैं। थर्ड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 आपका लकी नंबर हो सकता है, किसी भी मंथ का 3 नंबर आपका बर्थडे हो सकता है। एज देखते हैं यहाँ पे 36, 39, 42, 44, 49, 50, 56, 54, 55 यहाँ पे एज है। अभी यहाँ पे हम थोड़े से नेम इनिशियल्स भी देख लेंगे कि भाई आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। ओहो, बहुत सारे आ गए, कोई नहीं, चलो देखिए डी है, किसी का नेम इनिशियल्स यहाँ पे डी हो सकता है, सी हो सकता है, एन एन एन, ओके, एन हो सकता है, ए हो सकता है, देख लीजिए आप, एस हो सकता है, एस, ठीक है, तो आपको दिख रहा ना एस, ठीक है। क्यू है, क्वीन, एच है, कोई खुद को महारानी समझती है, एच है, एफ है, टी है, टी, ओके। एंड अच्छा ये दिख नहीं रहा क्या आपको, यहाँ पे टी है और के है, इतने सारे नेम, यू है, ठीक है, यूके, कोई यूके से देख रहा है क्या, तो मुझे मैसेज करिएगा आप। यूके यहाँ पे निकल के आया है। तो यहाँ पे किसी को
आंसर मिलने वाले हैं अपने क्वेश्चन के, ANS। ओके, किसी को आंसर मिलने वाला है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था ना, उसका आंसर आपको मिलता हुआ दिख रहा है। CD से रिलेटेड कोई बात है। दिल्ली, देहरादून, ओके। उत्तराखंड, यूके। उत्तराखंड यूके हो सकता है या उत्तराखंड हो सकता है। हिमाचल, अरुणाचल, नैनीताल, और यहाँ पे आ रहे हैं नीदरलैंड, अफ्रीका, अमेज़न। अमेज़न से रिलेटेड क्या आ रहा है भाई? कौन है यहाँ पे अमेज़न में? अमेज़न क्वालिटी टाइम कोई स्पेंड करना चाहता है। HDFC, ओके, वाह। यहाँ पे HD, वाह, कोई HDFC बैंक में भाई कौन है? HDFC, ओके। HDFC बैंक का कोई है भाई जिनके जीवन में ये सिनेरियो हुआ है? ये देखिए, HDFC बैंक यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये देखिए, अच्छा दिख ही नहीं रहा यार। HDFC कोई है यहाँ पे HDFC बैंक में जिनके लिए ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको आपका आंसर मिलने वाला है अगर कोई क्वेश्चन था। त्रिपुरा से कोई देख रहा है यहाँ पे, अहमदाबाद, हाई कोर्ट का कोई मैटर है किसी का? देखिए, HC हाई कोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है। ये देखिए, कोई हाई कोर्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। हाई कोर्ट आप देख रहे हैं, किसी का मैटर है हाई कोर्ट का, या कुछ हाई कोर्ट से रिलेटेड बातें हैं। KD किसी का नाम हो सकता है, KD। आनंद किसी का नाम हो सकता है, आनंद। यहाँ पे कृतिका, कोनिका, ये किसी के नेम हो सकते हैं। नीता, नीता भी नाम किसी का निकल के आ रहा। नितिन, नीता। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।